नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अध्याय 11 विराट रूप के 3 श्लोक नंबर 10, 11 और 12। अगर आपने पिछला वीडियो आराम से देखा है, सही से समझा है, और अगर आपने पुराने वीडियोस जो कि चैप्टर नंबर 13 से लेकर के 18 तक, फिर चैप्टर नंबर 7 से लेकर के पिछले श्लोक तक चैप्टर नंबर 11 के, वहाँ तक अगर आपने ठीक से समझा है तो आगे के इस चैप्टर में जितने भी श्लोक हैं वो बहुत आसान है, एक्सप्लेन करने लायक कुछ नहीं है। ठीक है, अगर हम सीधे आते तो काफ़ी कुछ एक्सप्लेन करना पड़ता है, लेकिन हमने क्या किया है, पहले साइंस का पोर्शन पढ़ा है और अब आपकी स्पिरिचुअल साइकोलॉजी डेवलप हो चुकी है। आपका जो स्पिरिचुअल रीजनिंग पावर है, जो रीजनिंग कैपेबिलिटी है, वो डेवलप हो चुकी है। इस वजह से ये श्लोक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आराम से अगर आप इसको ऐसे ही पढ़ते जाएं तो भी आपको इनका मतलब समझ में आएगा। ठीक है, तो उससे पहले कि आज के हम श्लोक डिस्कस करें, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि चैप्टर नंबर 13 और 14 ये 2 चैप्टर आप जरूर पढ़ लीजिएगा, परा अपरा और प्रकृति के 3 गुण, 24 तत्व, इन सभी चीज़ों की जानकारी लेने के लिए। उसके अलावा केन उपनिषद, मंडूक उपनिषद, मांडूक्य उपनिषद, अगर ये कहीं से आपको मिल जाएँ तो इन्हें भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं चैप्टर नंबर 11 के 10वें, 11वें और 12वें श्लोक को। अब यहाँ पर अर्जुन ने उस रूप में क्या क्या देखा जो विश्व रूप भगवान कृष्ण ने दिखाया है, उसके बारे में जो संजय हैं वो बता रहे हैं कि हे महाराज, अर्जुन ने उस रूप में असंख्य मुख बताने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान ने कह रखा है कि ये सारा कुछ, जो कुछ भी इस संसार में चल रहा है, अच्छा बुरा, ये सब मैं ही कर रहा हूँ, मैं ही इसका कारण हूँ, मैं ही अपने अलग अलग दैवीय तत्वों के माध्यम से इन कामों को करता हूँ। तो जितने दैवीय तत्वों के माध्यम से वो काम करते हैं, जिनकी संख्या अनंत है, उन सभी अनंत संख्याओं के अनुसार ही क्या है, उनके अनंत मुख हैं। जैसे हम सिर्फ एक बार में एक चीज़ बोल सकते हैं तो हमारा एक मुंह है, एक बार में एक काम कर सकते हैं तो 2 हाथ हैं। ठीक है, असंख्य नेत्र तथा असंख्य आश्चर्यजनक दृश्य देखे, इसको समझने में कोई दिक्कत ही नहीं है। जब चेहरा एक से ज़्यादा होगा तो आंखें भी असंख्य हो जाएंगी। वह अनेक दैवीय आभूषणों से अलंकृत था। दैवीय आभूषणों से अलंकृत, आभूषणों का मतलब समझिए, दैवीय आभूषण का मतलब समझिए। दैवीय आभूषण मतलब ये नहीं यहाँ का सोना चांदी, वो वहाँ के आभूषण कुछ अलग ही तरीके के वो दिख रहे थे। समझाने के लिए दैवीय आभूषण, जैसे हमारे यहाँ दैवीय आभूषण हम सोना चांदी को समझते हैं, लेकिन परालोक में दैवीय आभूषण क्या हो सकता है? परमात्मा का ज्ञान। असली आभूषण परमात्मा का ज्ञान रूपी जो आभूषण है, जो वास्तविक समझ है परमात्मा की, जो परमात्मा, जिस चीज़ को परमात्मा धारण करता है, यानी अनंत सुख। अनंत सुख यानी क्या? शांति। शांति ही वास्तविक सुख है। इंद्रियों का सुख सुख नहीं है, शांति ही वास्तविक सुख है। तो जो अनंत सुख को रिप्रेजेंट करने वाली, यानी अनंत शांति को रिप्रेजेंट करने वाले जो आभूषण हो सकते हैं, वो आभूषण अर्जुन ने उस रूप में देखे। हमारे संसार में जो आभूषण हमें दिखते हैं वो मेटरलिस्टिक आभूषण हैं, वो हमारे अहंकार को बढ़ाते हैं। ये सोने की घड़ी, ये सोने की चेन, ये हमारे अहंकार को बढ़ाते हैं, ये हमारी बेचैनी को बढ़ाते हैं। अहंकार के बढ़ते ही हमारी बेचैनी बढ़ती है, हम जान नहीं पाते। हमें खुशी मिलती है, लेकिन वो खुशी श्रेष्ठ होने के दंभ की होती है, और श्रेष्ठ होने का दंभ खुशी होने का एक एहसास देता है, एक झूठा एहसास देता है। वो असल में सबसे बड़ा दुख का कारण, बीज कारण बन रहा होता है। अगर हम सोने चांदी में सुख ढूंढने लगते हैं तो हमारे दुख का कारण बन रहा होता है, जिसे हम सुख के रूप में देख रहे होते हैं। ये इस संसार के आभूषण हैं, और उस संसार का आभूषण क्या है? ऐसा आभूषण जिसे देखने के बाद परम शांति का अनुभव हो, जिसके बाद कुछ पाने की इच्छा न रह जाए, जिसको पाकर ही आप तृप्त हो जाओ। यहाँ पर सोने चांदी पाने के बाद कौन तृप्त होता है? इन्वेस्ट करेंगे, अच्छा और सोना लाएंगे, अच्छा अब ठीक है थोड़ा पावर बढ़ चुकी है, थोड़ा बदमाशी कर लेते हैं, चलो सोने की स्मगलिंग करेंगे। ये सारी चीज़ें इस संसार में होती हैं, जो कि आपकी इच्छाओं को बढ़ाती जाती हैं, आपकी वासनाओं को और बढ़ाती हैं। लेकिन जो परा यानी परमात्मा के आभूषण हैं, ये वो आभूषण हैं जो आपको परम शांति और संतोष देते हैं। उन्हें देखकर आपको परम शांति और परम संतोष होता है, जिसको देख कर के ये नहीं कहता और आप तृप्त हो कि इससे और हो ही नहीं सकता, यही अनंत है, इससे ज़्यादा और तो हो ही नहीं सकता। और इसीलिए ये अनंत रूप है, इसीलिए उस रूप को देखकर तृप्ति होती है, इसीलिए परमात्मा की प्राप्ति में तृप्ति होती है, क्योंकि सभी चीज़ों को वो खुद में समेटे हुए हैं और वो इतना अनंत है कि इस रूप को देखकर ही आपको समझ में आ जाता है कि बस इतना ही है। ठीक है, यानी परमात्मा को समझने के बाद आपको कुछ और जानने, कुछ और पाने की इच्छा रह नहीं जाती। आप बिल्कुल उसी तरह से इस संसार के सभी कर्म करने लगते हो, जैसे कि सूर्य कर रहा है, जैसे कि चंद्रमा कर रहा है, जैसे इस प्रकृति के सभी तत्व कर रहे हैं, यानी इस प्रकृति के साथ एकाकार हो जाते हो। पुराने समय में एक कहानी आती है शुकदेव की, जिसमें
जो है उनके पिता उनको पुकार रहे होते हैं, और शुकदेव क्या होते हैं, वो प्रकृति के हर अंग से, किसी पेड़ से, किसी पौधे से, नदियों, झरनों, हर तरफ से बोल रहे होते हैं। तो शुकदेव के पिता कहते हैं कि लगता है कि मेरा पुत्र संपूर्ण संसार में तन्मय हो गया है। इसी को कहते हैं प्रकृति में लीन होना। वो एक मेटाफरिक कहानी है, ठीक है, यानी कि आपका प्रभाव इस संपूर्ण प्रकृति पर पड़ने लगता है, आप इस संपूर्ण प्रकृति पर प्रभाव डालने लगते हो, लेकिन किसकी इच्छा से? परमात्मा की इच्छा से ही, ठीक है। परमात्मा किस तरह से अपना काम कर रहा है वो उसे जाने बिना पता नहीं लगता, लेकिन जब कोई व्यक्ति तन्मय हो जाता है, जिसे आप देख सकते हो, तो जब वो अपने मुंह से कहने लगता है कि ऐसा होगा, ऐसा करो, वैसा करो, और चीज़ें बदलने लगती हैं, दैवीय रूप से बदलने लगती हैं, तो हम कहते हैं कि ये तो अवतार है। यानी ईश्वर का जो डेली का काम है, जिसे हम नहीं देख पाते, वो ये हमें दिखा रहा है, इसीलिए ये क्या है? ये अवतार है। तो शुकदेव, ये जितने भी हमारे ज्ञानी हैं, अवतारी कहे जाते हैं, इसीलिए कहे जाते हैं, ठीक है। तो ये बड़ा ही अच्छा चैप्टर है समझने के लिए, और भगवान के अनंत रूप को अगर आप अनुभव करके देखें तो कितना आपको गूज बम से फील होंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि देखो कितनी ज़बरदस्त चीज़ भागवत गीता में इस पूरी सृष्टि के विषय में भगवान कृष्ण ने बताई है, ठीक है। अनेक दैवी आभूषण अलंकृत था तथा अनेक हथियार उठाए हुए था। हथियार क्यों? जिससे वध किया जाता है, जिससे नाश किया जाता है। तो भगवान कृष्ण ने कहा भी है कि मैं तो नाश करता हूँ अधर्म का, इसलिए अधर्म के नाश के लिए ऐसे ऐसे हथियार, वो दैवीय हथियार जो कि आध्यात्मिकता को न मारें, केवल भौतिकता और तमोगुण से उत्पन्न होने वाले पाप कर्मों को, यानी तमोगुण का नाश करें, तम का विनाश करें, वो हथियार, ठीक है। हमारी दुनिया में जो हथियार हैं, बंदूक, गोले बारूद, ये दैवीय हथियार नहीं हैं, क्योंकि गोली किसी को नहीं पहचानती। लेकिन जो दैवीय हथियार हैं वो कभी भी आध्यात्मिक मनुष्य को, या फिर जो धर्म के रास्ते पर चल रहा है, जो सही रास्ते पर चल रहा है, जो सन्मार्ग पर है, जो समाज के प्रति अच्छे कर्म करता है, उसकी तरफ वो हथियार कभी नहीं चल पाते। जो धर्म की रक्षा के लिए खड़ा है, जो इस संसार में करुणा की रक्षा के लिए खड़ा है, उसकी तरफ वो हथियार कभी नहीं चल पाते। जैसे आपने रामायण में देखा होगा कि मेघनाद ने जब लक्ष्मण पर तीर चलाया, कौन सा तीर चलाया? सुदर्शन अस्त्र का इस्तेमाल किया था। उसने कहा था कि पिताजी, मैंने लक्ष्मण के ऊपर त्रिलोकी की सबसे बड़ी शक्ति, जिसे सुदर्शन कहते हैं, उसे चलाया है, लेकिन वो उसकी प्रदक्षिणा करके वापस लौट आया है। तो दैवीय अस्त्रों की बात हो रही है। ये जिन हथियारों की बात हो रही है, ये दैवीय अस्त्र हैं, जो कि धर्म का नाश नहीं करते, अधर्म का नाश करते हैं। और इस संसार में जो हथियार मनुष्य ने बनाए हैं, वो केवल धर्म के नाश के लिए बनाए हैं। इसलिए इन हथियारों का समाप्त हो जाना और इन हथियारों को चलाने वालों का संपूर्ण प्रभाव नष्ट हो जाना बहुत आवश्यक हो चुका है अब। इसीलिए ये संसार आने वाले समय में एक बहुत बड़े युद्ध की ओर बढ़ेगा, ठीक है। आइए देखते हैं अगला श्लोक क्या कहता है। अगला श्लोक कहता है, वह दैवीय मालाएं तथा वस्त्र धारण किए था और उस पर अनेक दिव्य सुगंधियाँ लगी थीं। सुगंधियाँ यानी जैसे हम वो लगाते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, अजी इत्र, ठीक है, उसका हिंदी का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, सॉरी। दैवीय मालाएं तथा वस्त्र धारण किए। दैवीय मालाएं, हमारी मालाएं ऐसे फूलों की होती हैं जो नष्ट हो जाते हैं। क्यों नष्ट हो जाते हैं? क्योंकि वो अपरा में है। परा में क्या है कि यम है ही नहीं, मृत्यु है ही नहीं। तो दैवीय मालाओं का क्या अर्थ है? ऐसे फूलों से बनी माला जो हमेशा ताजे रहते हैं, जो कि परा में ही संभव है। इसीलिए मैंने कहा कि संपूर्ण विश्व रूप का मतलब समझिए। संपूर्ण विश्व रूप का मतलब है इस परा के ऊपरी बिंदु से लेकर के अपरा का निचला बिंदु, वहाँ तक ईश्वर किस तरह से फैले हैं, उसकी व्याख्या हो रही है, ठीक है। अनेक हथियार उठाए हुए हैं, ये तो आपने देख ही लिया। उस पर अनेक दिव्य सुगंधियाँ लगी हैं। हमारे यहाँ जो चीज़ हमें सुगंधित महसूस होती है, क्यों महसूस होती है? क्योंकि वो ताज़ी होती है। जब तक वो ताज़ी होती है, जब तक उस पर यम का या काल का प्रभाव नहीं पड़ता, तब तक वो ताज़ी रहती है। किसी चीज़ की जो हमने बनाई है, सब्जी बनाई हो, चाहे कुछ भी बनाई हो, उसकी सुगंध एक खास समय तक रहती है और काल के प्रभाव से वो सुगंध थोड़ी देर में दुर्गंध में बदल जाती है, क्योंकि हर चीज़ को नष्ट होना है, नष्ट होकर सड़ना है, ख़त्म हो जाना है। तो वो चीज़ दिव्य नहीं है जो सदैव नहीं है। दिव्य कौन सी चीज़ है? जो सदैव है। यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी सुगंध है, जो भी पुष्पों की सुगंध है, अब उनका नाश तो होता नहीं है, तो वो क्या है? वो दिव्य हैं, वो सदैव रहने वाले हैं। इसीलिए दिव्य सुगंधियाँ लगी थी, ये बताया है। सब कुछ आश्चर्यमय, तेजमय, असीम और सर्वत्र व्याप्त था। इसको समझने में कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। आश्चर्यजनक तो होगा ही, ठीक है। रही बात सर्वत्र फैला हुआ, पहले से ही पता है आपको सर्वत्र कैसे फैला है। और असीम यानी जिसकी कोई सीमा ना हो। भाई हमारी आँखों की सीमा है, लेकिन जब हम कहें कि यार हम देख ही नहीं पा रहे और छोड़, तो हम क्या कहेंगे? कि वो असीम है, यानी सीमा रहित है, अनंत है। तो यही भगवान श्री कृष्ण के द्वारा जो रूप दिखाया जा रहा है, इसके बारे में संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि अर्जुन ने ये चीज़ें
देखी उस रूप में। और अब ये कहता है हमारा संजय कि अगर हजारों सूर्यों को एक साथ चमकता हुआ अगर आप देखें, एक सूर्य की रोशनी इतनी तेज़ होती है कि आप उसे देख नहीं सकते, लेकिन हजार सूर्य अगर एक साथ इस ब्रह्मांड में प्रकट हो जाएं तो उनसे जो तेज उत्पन्न होगा वो तेज भी शायद ही भगवान कृष्ण के इस विश्व रूप की कल्पना, मतलब इस रूप की तुलना कर सके। मतलब तुलना अगर करनी है कि कितना तेज है उस रूप में, तो आप ऐसे कीजिए कि हजारों सूर्य आकाश में प्रकट होने के बाद जितनी रोशनी बिखेरेंगे उतनी रोशनी के बराबर भगवान श्री कृष्ण का ये रूप तेजोमय है। ठीक है, तो ये 3 श्लोक थे जो संजय ने धृतराष्ट्र को बताया कि इस तरीके से जो है अर्जुन भगवान कृष्ण के दिव्य रूप को देख पा रहा है। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे 3 श्लोकों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।